नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना गाइडलाइन की शुक्रवार से होगी सख्ती से पालना। शुक्रवार से शाम 5 बजे से केकड़ी शहर में प्रतिष्ठान रहेंगे बंद। प्रशासन द्वारा सख्ती से कराई जाएगी पालना। पुलिस थाना परिसर में गुरुवार को उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में विभिन्न मंदिरों के पुजारियों व मस्जिदों के पेश इमामों की ली बैठक में कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित कराने के लिए दिए निर्देश। केकड़ी सहित पूरे ग्रामीण इलाके में गुरुवार को गणगौर का पर्व मनाया गया हर्षोल्लास पूर्वक। महिलाओं ने साज श्रृंगार कर गणगौर माता की पूजा अर्चना। कुंवारी कन्याओं ने भी सज धज कर की पूजा अर्चना। केकड़ी शहर में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। गुरुवार को एक कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग की हुई मौत। गाइडलाइन की पालना करते हुए केकड़ी के कब्रिस्तान में दफनाया गया शव। गुरुवार को आई सैंपलों की रिपोर्ट में केकड़ी शहर में 3 व ग्रामीण इलाके में आए 15 पॉजिटिव। कुल ग्रामीण केकड़ी क्षेत्र में आए 18 पॉजिटिव। बगेरा ग्राम में आज पिता की मृत्यु होने पर एक बेटी ने निभाई बेटे की भूमिका। अपने पिता की अर्थी को कंधा देकर पूरे साहस के साथ शमशान घाट पहुंची और चिता को दी मुखाग्नि। ग्राम सोकिया का खेड़ा में सामाजिक सरोकार का कार्य करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पक्षियों के लिए बांधे परिंदे। कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान केकड़ी के तत्वावधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में पीईओ मासिक बैठक व यूडाइस प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची की अध्यक्षता में हुआ आयोजित। केकड़ी के जिला चिकित्सालय में प्रतीकात्मक रूप से बनाया गया वर्ल्ड लेफ्ट टेक्नीशियन डे और कोरोना वॉरियर को मिला सम्मान। फूलिया कला ग्राम में भी गणगौर पर्व पर महिलाओं ने की पूजा, रखा उपवास। साथ ही बगेरा में भी गणगौर पर्व मनाया गया हर्षोल्लास पूर्वक। कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ तहसीलदार राहुल पारिक के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। कई दुकानदारों व गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के काटे गए चालान। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। लगातार बढ़ रहे कोरोना के प्रभाव को देखते हुए गुरुवार को पुलिस थाना परिसर में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में विभिन्न मंदिरों के पुजारियों व मस्जिदों के पेश इमाम सहित प्रबुद्ध लोगों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने कहा कि लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार की गाइडलाइन के तहत शुक्रवार से शहर के बाजार को 5 बजे बंद करा दिया जाएगा। सरकार के अग्रिम आदेश तक ये व्यवस्था रहेगी। उपखंड अधिकारी ने बैठक के दौरान मंदिर के पुजारियों, मस्जिदों के पेश इमामों से बातचीत कर नवरात्रा के चलते मंदिर परिसर में कम से कम भीड़ करने व सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए बिना मास्क वाले लोगों को प्रवेश नहीं देने के लिए निर्देशित किया। साथ ही रमजान के महीने के चलते सभी मस्जिदों के पेश इमाम को निर्देशित किया गया कि मस्जिद में आने वाले नमाजियों को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाए। साथ ही मस्जिद में सैनिटाइज की व्यवस्था हो और निश्चित संख्या में पहुंचकर सोशल डिस्टेंस के माध्यम से नमाज अदा की जाए। उपखंड अधिकारी ने बैठक के दौरान कहा कि इस कोरोना की जंग को आपसी मेलजोल से ही जीता जा सकता है। सभी लोग संयम रखते हुए सख्ती से पालना करेंगे। पुलिस उप अधीक्षक खींव सिंह राठौड़ ने बैठक के दौरान बताया कि सरकार की गाइडलाइन के तहत शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरे शहर में नाइट कर्फ्यू रहेगा। प्रशासनिक अमले द्वारा कड़ाई से इसका पालन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरवासी 5 बजे अपने प्रतिष्ठान बंद करके घर पहुँच जाए, उसके बिना वजह बाहर नहीं निकले। पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि जो भी गाइडलाइन की अवहेलना करता पाया गया उसके खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिया गया था कि आज धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों के साथ में मंदिरों के और मौलवी मस्जिद के वगैरह उनके साथ में एक मीटिंग की जाए और उन लोगों को जो नई गाइडलाइन आई है कल 14 तारीख को उसकी पालना के लिए एक बार उनसे सामने बातचीत की जाए। क्योंकि अभी आपको पता है नवरात्रा भी चल रहा है, रमजान भी चल रहा है, तो दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समस्त धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों के साथ अभी एक मीटिंग की जा रही है। इसमें यही एक भी पिछली बार जिस तरह से अपन ने रमजान के माह में जिस तरह से एहतियात बरती थी और लोगों एक दूसरे को समझाइश करके संयम रखा था, उसी तरह इस बार भी अपने को रखने का प्रयास करना है। कल से चूँकि गाइडलाइन के अनुसार शाम को 6 बजे से पहले सारी दुकानें वगैरह बंद हो जाएगी, इसलिए उसके संबंध में भी बात करनी थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना कराने के लिए केकड़ी क्षेत्र में अभी आपने देखा होगा कि लगातार केस बढ़ रहे हैं और 100 के ऊपर जो पहले कम था वो अब बढ़ गया है मामला काफ़ी। इसलिए अपने को सबको एहतियात बरतते हुए और उसको कंटेन करना है। कंटेन करने के लिए हॉस्पिटल भी जाके आया हूँ, आज मैं भी तैयारी का जायजा लिया है पूरा। इसके अलावा बाहर भी आइसोलेशन एक सेंटर बनाएंगे जहाँ पे इस तरह के मरीजों को रखा जा सके और साथ ही जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी भी ऊपर पूरा वाच करना,
ट्रेस, ट्रैक एंड आइसोलेशन, इसके मूल सिद्धांत में कलेक्टर साहब ने ये बताया है। सबसे पहले ट्रेस करना, उसको पता लगाना कौन सा पॉजिटिव आया है, फिर आसपास जो है ट्रैक करना, पता लगाना लोगों को कौन कौन इसकी वजह से पॉजिटिव हुए हैं, और इसके बाद में आइसोलेट करना उनको। ये इस पे अपन कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही जो लोग गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करते हुए, और उनके मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना, ये हम अभी आज ही शुरू कर रहे हैं। और पहले भी कर दी थी हमने, लेकिन आज से काफ़ी तेज़ी से इसको शुरू करके कोरोना को कंटेन करना है। केकड़ी शहर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को कोरोना से केकड़ी के एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई। मृतक बुजुर्ग की 5 दिन पूर्व ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसका जयपुर में उपचार चल रहा था। गुरुवार को गाइडलाइन के अनुसार शव को कब्रिस्तान में दफनाया गया। वहीं गुरुवार को आई सैंपलिंग की रिपोर्ट में केकड़ी शहर सहित क्षेत्र में कुल 18 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। केकड़ी जिला चिकित्सालय के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नेमिचंद जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को आई सैंपलों की रिपोर्ट में केकड़ी शहर में 3 पॉजिटिव आए हैं और 15 पॉजिटिव ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं। उन्होंने बताया कि ब्यावर रोड इलाके से 2, काजीपुरा क्षेत्र से 1 पॉजिटिव आया है। इसके अलावा क्षेत्र के कुशायता में 3 पॉजिटिव, गुड़गांव में 4, सावर में 2, सरसड़ी में 1, खवास में 1, सरवाड़ में 1, भिणाई में 1, पीपलाज में 1, कुल 18 पॉजिटिव आए हैं, जिनको क्वारंटाइन किया गया है। जिन पॉजिटिव मरीजों की हालत गंभीर है उन्हें इलाज के लिए रेफर किया जाएगा। चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि लगातार शहर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में हर रोज कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में सभी को एहतियात बरतने की सख्त जरूरत है। उन्होंने सरकार की गाइडलाइन व चिकित्सा विभाग की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। केकड़ी सहित पूरे ग्रामीण इलाके में गुरुवार को गणगौर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने साज संजार कर गणगौर माता की पूजा की। वहीं कुंवारी कन्याओं ने भी सज धज कर पूजा अर्चना की। चैत्र माह में हर वर्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर पूजा की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं सौभाग्यवती होने की कामना के लिए गणगौर माता यानी माता गौरा की पूजा करती है। सुहागिन महिलाओं ने अखंड सौभाग्य की कामना एवं कुंवारी कन्याओं ने उत्तम वर के लिए गणगौर की पूजा की। हिंदू पंचांग के मुताबिक चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर व्रत रखा जाता है। आज महिलाओं ने एवं कुंवारी कन्याओं ने माता पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की। महिलाओं ने सौभाग्यवती होने की कामना की तो कुंवारी कन्याओं ने उत्तम वर की कामना की। आपको बता दें कि गणगौर का पर्व चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर चैत्र शुक्ल की तृतीया को गणगौर तीज पर व्रत पूजन के साथ समापन होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती होली के दूसरे दिन अपने मायके चली जाती है और 8 दिनों के बाद भगवान शिव उन्हें वापस लेने के लिए आते हैं। इसलिए यह त्यौहार होली के दिन से यानी चैत्र महीने की प्रतिपदा से शुरू हो जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं मिट्टी के शिवजी यानी गण और माता पार्वती यानी गौर बनाकर उनकी पूजा अर्चना करती है। इसके बाद चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर तीज की पूजा की जाती है। इसी के तहत आज केकड़ी शहर में गणगौर का पर्व महिलाओं ने हर्षोल्लासपूर्वक मनाया। और बगेरा ग्राम में भी अखंड सुहाग की मनोकामना के पर्व गणगौर पर सुहागिन एवं नवविवाहिताओं ने गुरुवार को ईसर गौर की पूजा कर माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं अर्पित की। घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद लिया। भंवर माने पूजन दो गणगौर एवं अन्य राजस्थानी गीतों की धुन पर महिलाओं ने ईसर गणगौर का स्वांग रचाकर सवारी निकाली तथा नवविवाहिताओं ने पीहर में गणगौर की पूजा की एवं ससुराल से सिंजारे में आए वस्त्र आभूषण धारण कर बड़ों का आशीर्वाद लिया। साथ ही अविवाहित नवयुवतियों ने 16 श्रृंगार कर अपने लिए श्रेष्ठ वर की कामना की। गणगौर पर्व के दौरान महिलाओं ने बगीचों से धूप व जल कलश लेकर आई व ईसर गौर की पूजा की। कई महिलाओं ने गणगौर का उजीवना भी किया। बगेरा ग्राम में आज हर्षोल्लासपूर्वक गणगौर का पर्व मनाया गया। फूलियाकला में गुरुवार को गणगौर पर्व पर महिलाओं और युवतियों ने सज धज कर दोपहर में गणगौर पूजन किया। गणगौर पूजा के दौरान एक और महिलाओं ने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा, वहीं दूसरी ओर युवतियों ने मनपसंद वर की कामना करते हुए पूजा कर उपवास रखा। भगवान शिव और माता पार्वती को ईश गणगौर के रूप में पूजा की गई। महिलाओं ने दूध से दूध के छींटे देते हुए गौर गौर गोमती ईश पूजे पार्वती गीत गाकर कहानियां सुनी। जे न्यूज के लिए फूलियाकला से प्रकाश तोषनीवाल की रिपोर्ट।
निकटवर्ती बगेरा ग्राम में आज अपने पिता की मृत्यु होने पर एक बेटी ने निभाई बेटे की भूमिका। अपने पिता की अर्थी को कंधा देकर पूरे साहस के साथ शमशान घाट पहुंची और चिता को मुखाग्नि दी। दरअसल महेंद्र सिंह सोलंकी, जिनके सिर्फ एक इकलौती पुत्री है और ईश्वर ने उन्हें पुत्र नहीं दिया, लेकिन पुत्री भी किसी बेटे से कम नहीं। गुरुवार को लंबी बीमारी के चलते पिता की मौत हो गई, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी एक बेटी के कंधों पर थी और बेटी ने पूरे हिम्मत और साहस के साथ घर से अपने पिता की अर्थी को कंधा देकर शमशान तक पहुंचाया और मुक्तिधाम पर अपने हाथों से पिता की चिता को मुखाग्नि देकर परिवार की जिम्मेदारी का संकल्प लिया और एक जिम्मेदार बेटी होने का जीवंत प्रमाण प्रस्तुत किया है। केकड़ी के जिला अस्पताल में गुरुवार को वर्ल्ड टेक्नीशियन डे सादगी और संक्षिप्त रूप से मनाया गया। इस अवसर पर केकड़ी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित के मुख्य अतिथि एवं पीएमओ डॉक्टर नेमिचंद जैन की अध्यक्षता व निवर्तमान पीएमओ डॉक्टर गणपत राजपुरी, डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर दुर्गेश राय, डॉक्टर सूरज सिंह राठौर, डॉक्टर लोकेश दाकड़ के आतिथ्य में 15 अप्रैल को जैकरिस जैनसन, जो कि माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था, जो कि रोग विज्ञान में किसी बीमारी का निदान में आवश्यक उपकरण है, उनकी स्मृति में पुष्प भेंट कर याद किया गया। इस अवसर पर राजकीय जिला अस्पताल में कार्यरत लैब टेक्नीशियन प्रवीण नागुरिया, जयप्रकाश महोर व अंजता जाट को उपखंड अधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन महावीर विजयवर्गीय ने किया। इस मौके पर तकनीकी सहायक आनंद पारिक, फयाज अहमद, सीनियर लैब टेक्नीशियन गोवर्धन गुजर, लैब टेक्नीशियन जितेंद्र सिंह राजावत, मुकेश जांगिड़, रामगोपाल बेरवा, परमेश्वर धाकड़, शिवराज बेरवा, कमलेश साहू, अनुराधा महावीर धाकड़, हरिराम तेली, कालूराम, गणेश वैष्णव, दीपेंद्र इत्यादि लोगों ने अपने स्मरण सुनाए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित सहित सभी चिकित्सकों ने पूरे केडर की वर्तमान में कोविड-19 हेतु किए गए काम की प्रशंसा की। इस अवसर पर सभी टेक्नीशियन को बधाई दी गई। कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान केकड़ी के तत्वावधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में पीईओ मासिक बैठक व यूडाइस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मौची की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। एसीबीओ राकेश कुमार शर्मा द्वितीय ने बताया कि बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन, आईसीटी चर्चा, स्माइल 2 उपयोगिता प्रमाण पत्र, ईएलसी हेतु वार्षिक पंचांग के संबंध में चर्चा कर वर्कबुक वितरण, जिला रैंकिंग, प्रायोगिक परीक्षा निरीक्षण, बोर्ड परीक्षा तैयारी, पाठ्यक्रम पूर्णता आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मौची ने स्माइल 2, फिट इंडिया, कॉम्बो पैक वितरण, प्राप्ति, वर्कबुक वितरण एवं कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा की। राकेश कुमार जैन, प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तीतरिया ने यूडाइस का प्रशिक्षण दिया। नवल किशोर जांगिड़ ने, वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा ने विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं की आवश्यकता पर वार्ता दी। रंजना पाठक आरपी ने आंगनबाड़ी समन्वयक व व्यावसायिक शिक्षा पर वार्ता करते हुए प्रत्येक विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन पर जोर दिया। मुकेश कुमार जैन, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी ने सभी आगंतुक का आभार प्रकट किया। केकड़ी शहर में आज कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने और गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केकड़ी तहसीलदार राहुल पारिक पुलिस जाब्ते के साथ बाजारों में निकले और बिना मास्क दुकानदारी करने वाले लोगों सहित ग्राहकों व राहगीरों से समझाइश कर उन्हें मास्क पहनने की हिदायत दी। साथ ही दुकानों पर सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को भी सख्त हिदायत दी। इस दौरान नगरपालिका की टीम ने कई लोगों के चालान भी बनाए। साथ ही लोगों को कोरोना से बचाव के लिए सरकार की गाइडलाइन की पालना करने की नसीहत दी गई। कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार की भी गाइडलाइन आ रही है। दिन पे दिन सख्ती से पालना कराने के लिए पुलिस प्रशासन दोनों संयुक्त रूप से अभियान कर रहे हैं। नगरपालिका द्वारा भी चालान काटे जा रहे हैं। अब इसको युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके।